अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मजेदार न्यू बैंगन के पकौड़े लेकर हाजिर हूँ। अगर आप रोल पकौड़े समोसे खा खा के तंग आ गए हैं तो ये न्यू बैंगन के पकौड़े जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 2 आलू लिए, इनको मैंने चॉप कर लिया। आपने भी इनको चॉप करके ऐड करना है। 1 अदद ऑनियन है, वो भी आपने चॉप करके ऐड करना है। और साथ में मैंने 1 अदद सब्ज मिर्च इसमें ऐड किया है, वो भी मैंने साथ ही चॉप कर लिया। तो इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, तो आप इनको अच्छे से मिक्स कर लें। अब आपने इसमें खूब सारा सब्ज धनिया ऐड कर देना। इतने मजे के, इतने यमी है ना, यकीन मानिए जब आप एक मरतबा बनाओगे ना तो दोबारा बनाने पर मजबूर हो जाएगा। 1 टेबल स्पून चाट मसाला ऐड कर दें, 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर दें, और ये घर की बनी हुई चिली फ्लेक्स है 1 टीस्पून, वो मैंने इसमें ऐड की है। और अब आपने इसमें 1 कप मैदा ऐड करना है। ये देखिए आपके सामने मैं छान रही हूँ, बस इतना ही इनाफ है, ज्यादा मत ऐड कीजिएगा क्योंकि इसमें हमने पानी ऐड नहीं करना। सोच तो रहे होंगे ये कैसे पकौड़े बन रहे, इसमें पानी भी ऐड नहीं हो रहा। हाँ, इसमें पानी नहीं ऐड करना आपने। अब आपने इसमें दही ऐड करना है, इससे हमारे पकौड़े क्रिस्पी भी बनेंगे और सॉफ्ट भी बनेंगे। अब आपने इसमें दही सिर्फ ऐड करना है, तो इसलिए आपने मैदे को ज्यादा ऐड नहीं करना और ना ही दही को ज्यादा ऐड करना है। ये लाइव दिखा रही हूँ, जितना मैंने इसमें दही ऐड किया आप इसमें इतना ही ऐड कीजिएगा। ज्यादा पतला आपने इसको बिल्कुल भी नहीं करना। तो चलिए, अब स्टफिंग तो रेडी हो चुकी है, तो अब हम बैंगन की कटिंग करना सिखा देते हैं आपको कि आपने बैंगन की कटिंग कैसे करनी है। इस तरह आपने इसको कट कर लेना। पहले अच्छे से वॉश कर लिया मैंने, अब इस तरह इसकी कटिंग कर लें। सारे इस तरह के मैं स्लाइस कट कर लूं। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि इस तरह की न्यू रेसिपीज आप तक पहुंचती रहें। बहुत मजे के ये हमारे पकौड़े रेडी होने वाले। इस तरह आपने इसको दरमियान से कट लगाना है और दरमियान से कट लगा के एक साइड आपने इसकी निकाल देनी है, एक साइड रहने देनी है। ये देख ले, इस तरह आपने करना है। ये देखिए जैसे मैं आप कर रही हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा इस तरह के। मैं बाकी की भी रेडी कर लूँ तो फिर दिखाती हूँ। तो रमजान से पहले आपने इस वीडियो को सबके साथ शेयर कर देना है ताकि सभी इन पकौड़ों को बनाएं और सभी इससे फायदा उठाएं। तो चलें जी, अब मैंने 1 कप मैदा लिया, उसमें मैंने 1 टीस्पून नमक और चाट मसाला ऐड किया और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड किया और 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर ऐड किया। बैटर को ज्यादा पतला बिल्कुल भी नहीं करना आपने। और देखिए इसमें पानी बहुत कम ऐड करना है। अपने बेसन में आपने पानी ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा अपने डाल के इसमें पानी ऐड करना है। ज्यादा पतला तो आपने इसको बिल्कुल भी नहीं करना। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं हो, क्योंकि न्यू रेसिपीज आ रही हैं, रमजान स्पेशल रेसिपीज आ रही हैं। तो आपका दिल खुश हो जाएगा जब आप रेसिपी को देखेंगे। तो ये देख लें, इस तरह का बैटर होना चाहिए। जब आप इसमें बैंगन ऐड करो तो सारा बेसन की जो कोटिंग है ना वो बैंगन पे ही लगे। इस तरह की कोटिंग आपने करनी, पतला बिल्कुल भी नहीं रखना। इस तरह लो फ्लेम पे आप सारे बैंगन पहले इस तरह डाल लें। तो इसमें कुछ सीक्रेट मसाले अभी जाएंगे, अपनी वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। तो बहुत मजे के न्यू बैंगन के पकौड़े हैं, बहुत तरह के आपने खाए होंगे। हर घर में बैंगन के पकौड़े बनते हैं, लेकिन यकीन मानिए ये आपने कभी नहीं खाई। ये चैलेंज है मेरा। तो इस तरह आपने जो सबसे पहले हमने मैदे वाली स्टफिंग बनाई थी वो आपने इस तरह एक साइड पे वो लगा देनी है। एक पकौड़े में आपको 2 फ्लेवर मिलेंगे, एक बैंगन और बेसन का फ्लेवर और दूसरा साथ में जो हमने स्टफिंग रेडी किया वो एक साइड पे लगा देनी। यकीन मानिए आप हाथों को रोक नहीं पाओगे खाने से। आप अफ्तारी में बनाए, दावत में बनाए, जैसे मर्जी बनाए, सभी खुश होके खाएंगे। तो ये देखिए आपने डीप फ्राई करने हैं और टूटेंगे बिल्कुल भी नहीं। और कलर भी आप जरा चेक कीजिएगा, खुद आपका दिल खुश हो जाएगा। आप खुद सब्सक्राइब करोगे, कितने मजे के ये पकौड़े बने हैं। यकीन मानिए आप खुद सभी के साथ जरूर शेयर करोगे और लाइक भी करोगे कि इतने मजे के ये पकौड़े बने हैं। देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। इसको टाइम तो बिल्कुल भी नहीं लगता, बस आपने आंच को हाई बिल्कुल भी नहीं रखना, लो फ्लेम पे बनाना है। तो मजे के ये पकौड़े बनेंगे, इतने मजे के, इतने यमी। फाइनल लुक आप खुद चेक कर लें, इतने क्रिस्पी कि वाओ पूछे ही मत। तो साथ में मैंने दही की चटनी बनाई है और चटनी जो मैंने बनाई है वो तो आपको पता है, आपने बहुत प्यार दिया है चटनी पे। ऐसे ही आप मुझे सपोर्ट करते रहिए और आपकी दुआओं की जरूरत है। खुश रहिए। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि न्यू रेसिपीज आप तक पहुंचती रहें। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।